नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन की, यानी कि शरीर की सभी गंदगियों को बाहर निकालने की। आपके शरीर में गंदगी आना जो है बहुत ही स्वाभाविक है। शरीर में जो है कई सारे मैकेनिज़्म चलते रहते हैं, तो जब भी कोई प्रोसेस होता है कहीं पे भी, तो उसमें जो है वेस्ट का जो है प्रोडक्शन बहुत ही अनिवार्य है। अब होता क्या है कि वेस्ट आएगा, यानी कि गंदगी आएगी, हमें क्या करना है कि उस गंदगी के साथ रहना है या फिर उसको बाहर फेंकना है, ये हमें चुनाव करना है। गंदगी जो है किसी भी तल पर हो सकती है, आपके शारीरिक तल पर हो सकती है, मानसिक तल पर हो सकती है, आपके विचारों के तल पर भी आपकी काफ़ी सारी गंदगी हो सकती है। हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सभी चीज़ों से जो है आपके शरीर में जो है गंदगी का जमा होना स्वाभाविक है। मार्केट में देखिए कई सारे शॉर्टकट्स हैं कि आप जो है ये खा लीजिए, 15 दिन में जो है ये कर लीजिए, तो आप ये वाला जूस पी लीजिए, इसको घोल बना के पी लीजिए, तो इससे जो है ठीक हो जाएगा। 15 दिन की बात करते हैं तो 15 दिन ही चलेगा वो नुस्खा, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हम बात करेंगे परमानेंट की, आखिर क्या है वो इलाज जिससे जो है आप सदैव जो है इस डिटॉक्सिफिकेशन को रिमूव करते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ 15 दिन आपके शरीर में गंदगी नहीं होने वाली, ये जो है चलते रहने वाली है, क्योंकि आपके शरीर जो है चलता रहेगा तो गंदगी जो है आते रहेगी और जमा होती रहेगी। अगर आप उसको बाहर नहीं निकालते तो वो जो है आगे चलकर बहुत बड़ी समस्याएं लेती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहता है कि आपके शरीर में जो है जो तीव्र रोग हैं वो जो है आपके मित्र हैं। जैसे कि आपको बुखार आ जाना, ये आपका मित्र है, आपको खांसी जुकाम हो जाना, ये आपके मित्र है, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आपके शरीर में जो है विजातीय तत्व आ चुके हैं, उनको जो है बाहर कीजिए। अब तरीका आपको ढूंढना है। हमारे ऋषियों ने जो है बहुत ही सटीक चीज़ें बताई है। उन्होंने जो है योग का उपचार बताया है, यौगिक उपचार से जो है इलाज बताया है, क्योंकि वो जानते थे कि योग से बेहतर कुछ है नहीं। यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है ये बात कि जो है योग जो है सबसे बेहतर तरीका है इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने का। चाहे वो आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, कुछ भी हो, योग जो है सबसे बेहतरीन है। तो आज जो है हम योग की बात करेंगे कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपने शरीर की गंदगी को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि बाहर कर सकते हैं। और जब योग जैसी बढ़िया चीज़ हमारे पास है तो हम क्यों फालतू के पचड़ों में पड़े कि हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। क्या करने की ज़रूरत है? आप जो है अपने आप, एक सिर्फ मैट की ज़रूरत है आपको, और कुछ की ज़रूरत नहीं है। आपको इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास मैट हो, आप जो है अपनी इलाज खुद कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यौगिक सिद्धांत क्या कहते हैं और किस तरह से हम योग में जो है अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। योग के कई शास्त्रों में जो है स्वाच की बात कही गई है। इनफैक्ट जो है शुरुआत ही जो है स्वाच के उससे किया गया है कि आपको जो है अपने शरीर को जो है साफ़ करना है। यही बात जो है आपका नेचुरोपैथ भी कहता है कि विजातीय तत्व अगर आपके शरीर में आते हैं तो आपको उनको बाहर की तरफ करना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। जो सबसे पहला सूत्र है वो है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन, यानी कि प्राणवायु का जितना ज़्यादा संचार हो तो आपका शरीर जो है उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, उतनी ज़्यादा गंदगी जो है बाहर की तरफ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी आप जो है तनाव में होते हैं, ऑफिस के काम से हो गया, घर बार की चिंता होगी, किसी भी कारण कोई रिलेशनशिप में कोई इशू आया, तो आपको जब भी स्ट्रेस होता है तो आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले कि मैं जो है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ, खुली हवा में भाग जाऊँ, जहाँ पे जो है बिल्कुल शांति हो। तो वो जो है एक तरह से आपको बता रहा है कि आपको जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में, तभी जो है वो तनाव है। ब्रेन के तल पर जो आपके क्रेनियल नर्व्स है उनके तल पर जो है कुछ तालमेल बिगड़ा है, जिसके चलते जो है आपको सर दर्द हो जाना, ये सब जो है इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप बाहर जाके थोड़ी देर अगर शांति से बैठे रहते हैं तो आपको लगता है कि कुछ हुआ, कुछ अच्छा हुआ शरीर में। तो इसलिए इस बात से आपको समझना है कि ऑक्सीजन की जो है कितनी महत्वता है आपके शरीर में। देखिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी, पेट दर्द से लेकर कैंसर तक, क्रोनिक डिजीज़ तक, सभी का एकमात्र कारण है कि आपके शरीर में जो है प्राणों का ठीक से संचार ना हो पाना। अगर प्राणों का ठीक से संचार होता है, ऑक्सीजन ठीक से पहुँचता है, ऑक्सीडेटिव ब्लड हर सेल में पहुंचता है, तो वो सेल्स जो है डेड नहीं होंगे। और कैंसर क्या है आपका? कि शरीर के जो है सेल्स का जो है डैमेज होना जाए, उनका जो है डेड हो जाना। अगर आप उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी कर देते हैं तो वो सेल्स जो है कभी डैमेज नहीं होंगे। तो ये है पहला सूत्र कि आपको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को जो है शरीर तक पहुँचाना है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें जो है प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करना है। अब इसको करने का तरीका क्या है? प्राणायाम। तो यही है आपका दूसरा सूत्र, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? इलोंगेशन ऑफ ब्रेथ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रेथ, यानी प्राणों का आयाम करना। श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वास प्रश्वास की गति से परे होकर आप जब प्राणायाम को करते हैं तो वो प्राणायाम कहलाएगा। श्वास प्रश्वास की गति से परे होकर, यानी कि जब आप श्वास प्रश्वास की गति को भी भूल जाएं तो वो है प्राणायाम। और योग शास्त्रों में क्या कहा गया है कि ये जो है आपको कब करना है? आसनों के बाद। क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक लीजिए कि आपने जब घर बनाया तो आप खिड़की दरवाजे बनाते हैं,
खिड़की दरवाजे इसलिए बनाते हैं ताकि फ्रेश एयर आ पाए। आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जो है पूरा आना चाहिए। आपने दरवाजे जब तक नहीं खोले तब तक फ्रेश एयर कैसे आएगी? तो आसन क्या है कि आपको दरवाजे खोल दिया आपने दरवाजे खोले तो फ्रेश एयर आना शुरू होगी। तभी जो है आसनों के बाद जो है प्राणायाम को किया जाता है, ताकि जो है सभी चैनल्स जो है आपके शरीर के खुल जाएं। जब चैनल्स खुलेंगे शरीर के तो प्राणों का आयाम ठीक से होगा। इसमें प्राणायाम में भी देखिए स्लो डीप ब्रीदिंग के जितने प्राणायाम वो आप पे कारगर सिद्ध होंगे। जितना धीरे धीरे आप सांस लेंगे उतना जो है ज़्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो गंदगी जो है धीरे धीरे उतना ही एलिमिनेट होगी। और उससे ज़्यादा क्या होगा, जितनी आप सांस ले रहे हैं उससे डबल आप जब छोड़ेंगे तब जाके गंदगी और ज़्यादा साफ़ होगी। स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम कौन कौन से हैं आपके? नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, आपका शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। ये जो है स्लो डीप ब्रीदिंग के सभी प्राणायाम हैं। जो आपके क्रियाएं हैं फास्ट ब्रीदिंग यानी कि आपकी कपालभाति होगी, भस्त्रिका होगी, वो जो है सिर्फ आपके नेज़ल पासेस को क्लीन करने तक सीमित है। आपने सफाई कर दी नाक की तो जो है वो बस उतना है उसका रोल। आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे। आप स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम, जैसे भ्रामरी हो गया, उसको आप देर तक कर सकते हैं। तो दूसरा सूत्र कहता है कि आपको जो है प्राणों का आयाम करना है, क्योंकि फास्ट ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपका जो है तनाव बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी सांसें चढ़ती है वैसे वैसे आपका मन भागता है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, यानी कि जैसे जैसे आपका वात चलेगा आपका मन चलेगा। मन चला तो तनाव आया, तनाव आया तो ऑक्सीजन की खपत जो है ज़्यादा बढ़ गई, खपत ज़्यादा बढ़ गई तो ऑक्सीजन आप कम लेंगे, क्योंकि सांसें जब फूलती हैं आपकी, आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी सांस जो है बहुत फास्ट लेना शुरू कर देता है सांस को, तो कम सांस आती है। तो इसलिए जो है आपको फास्ट ब्रीदिंग ज़्यादा ना करके स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायामों को ज़्यादा करना है। इसके बाद आपका रोल आता है लीवर और किडनी का। इनका काम सिर्फ आपके खाने को पचाने का नहीं है, ये इनका काम और क्या है, आपकी गंदगी को जो है बाहर करना, बाहर का रास्ता दिखाना भी इन्हीं का ही काम है। इसीलिए जब भी आपको लीवर की समस्या होती है, जैसे कि आपको जो है हेपेटाइटिस की समस्या होती है, सिरोसिस की समस्या होती है, तब जो है आपकी शरीर में जो है टॉक्सिन्स जो है ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे होते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं या फिर ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, तब भी आपको जो है लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो आपको जो है अपने लीवर और किडनी को मजबूत रखना है, और इनको मजबूत रखने के लिए क्या है, यहाँ पे योग में कौन से आसन हैं आपके, जितने भी ट्विस्टिंग के आसन हैं जिसमें भी आपका बॉडी ट्विस्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्ध मत्स्येंद्र आसन। राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर से लेके गए, इस तरह से पकड़ लिया, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट किया। ट्विस्टिंग के भारद्वाज आसन हो गया आपका परिवृत्त पार्श्वकोण आसन हो गया। स्टैंडिंग में जो है आपका कटी चक्रासन हो गया। जैसे जब आप कपड़े को जो है निचोड़ देते हैं तो सारी गंदगी बाहर निकलती है, ठीक उसी तरह से ट्विस्टिंग के आसन जो है आपके शरीर की सारी गंदगी को जो है एलिमिनेट करते हैं। तो इसलिए ट्विस्टिंग के आसनों को आप खास तौर से कीजिए। और इन्वर्जन के जितने भी पोजेस हैं, जैसे आपका सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, प्रसारित पाद उत्तानासन हो गया, उत्तानासन हो गया, बालक आसन हो गया, जितने में भी आपका सर जो है नीचे की तरफ है, उन आसनों को आप जब करते हैं तो क्या होता है कि आपका प्राणों का संचार जो है आपके ऑर्गन्स तक आता है। प्रचुर मात्रा में प्राण पहुंचते हैं वहाँ तक, तो वो ऑर्गन्स की जो है फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। जब आप इन्वर्जन करते हैं तो लीवर और किडनी की जो है फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। तो जब आपके हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर होगी तो आपका ब्लड भी जो है ज़्यादा प्यूरीफाई करेगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्कुलेट करेगा। तो आप जो है इन आसनों को जो है अभ्यास में ज़रूर लाएं। आसन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, पर आपको समझाने के लिए आज जो है सूत्रों की बात हो रही है। किडनी का काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। एक दिन में 180 लीटर तक वो जो है ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। आप देख लीजिए आप जो है उसका कितना बड़ा रोल है। आप जो है अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी जो है हर 3 महीने में कराते हैं, उसका इंजन ऑयल चेंज करते हैं ना। तो ये आपके शरीर में इतने सारे इंजन हैं, उनका जो ऑयल क्या है, आपका प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर गंदगी को बाहर करना। मोबिल ऑयल चेंज करवाते हैं ना आप, ठीक उसी तरह से आपको जो है गंदगी को बाहर निकालना है, ताकि आप जो है सही तरह से आपके शरीर की गड्डी चल सके, आपकी गाड़ी ठीक से चल सके। इसके साथ ही जो ट्विस्टिंग के आसन है वो आपकी आंतों को भी जो है ट्विस्ट कर देते हैं। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो पानी सोखने के काम आती है, वो क्या करता है, उसको जब ट्विस्ट करेगा तो वो जो है गंदगी जो है वहाँ से बाहर का रास्ता न अपनाएगी। इसके बाद जो चौथा सूत्र है वो है आपके खान पान में आपको क्या ध्यान रखना है। खान पान में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, फाइब्रस फूड खाएं, हरी साग सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। केमिकल युक्त फूड का जो है आप सेवन ना करें, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड जितना भी आप खाते हैं वो जो है कहीं ना कहीं जमा होते चले जाता है आपके शरीर में, तो वो जो है नुकसानदेही है आपके लिए। आप जो है उपवास कर सकते हैं, 16 घंटे का उपवास कर सकते हैं एक हफ्ते में। तो उससे क्या होगा कि जो है आपके शरीर में जो है जगह बनती है,
जब तक जगह नहीं होगी तब तक जो है काम ठीक से नहीं होगा। तो आपको जगह बना के रखनी है। तभी शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप जो है थोड़ा सा पार्ट जो है शरीर का बचा के रखें खाने के बाद, ताकि खाली रहे। आपका वायु तत्व जो है काम तभी करता है जब शरीर में जगह बनी रहे। अगर जगह नहीं होगी तो आपका वायु तत्व काम नहीं करेगा। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा कि जो है इतना मत खा कि जो है पेट में हवा भरने की भी जगह ना मिले। तो अगर अब आखिरी सूत्र की बात करें तो वो क्या है, लोभ मोह माया और विषय भोगों में आप जितना लिप्त रहेंगे उतना जो है शरीर में गंदगी का प्रवेश होगा। अच्छा सुने, अच्छा देखें तो आप जो है बेहतर फील करते हैं अंदर। जब आप ज़्यादा सुनते हैं चीज़ों को तो आप जो है क्या होता है कि विचारों से घिरे हुए रहते हैं, और जितना ज़्यादा विचार आएंगे आपका मन जो है उतना ज़्यादा चलेगा, तो शांत नहीं रह पाएंगे आप। तो जितना ज़्यादा विषय भोगों से दूर रहेंगे, अब आत्म तत्व के ज्ञान के लिए जाएंगे। अच्छी किताबों को पढ़िए, आप गीता, भागवत गीता पढ़िए, आप अष्टावक्र गीता पढ़िए, उपनिषद अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए उनको, वेदों का ज्ञान लीजिए। इनसे क्या होता है कि अच्छे विचार आपके भीतर आएंगे, आपके जो है आत्मज्ञान का बोध होगा। तो इससे क्या होता है कि आप जो है भारी दुनिया से दूर अपने भीतर की दुनिया की ओर चलते हैं। और जितना आप अपने भीतर से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, आपका जो है मन मिटेगा, और जितना ज़्यादा मन मिटेगा आप इन विकारों से दूर रहेंगे, और जैसे जैसे विकार दूर होंगे तो आप जो है बुद्धत्व की तरफ प्राप्त होंगे, बुद्धत्व की तरफ प्राप्त होंगे। यह आपका गोल भी है। स्वामी विवेकानंद को भी देखिए, वो जो है जितने इंटेलिजेंट, वो अभी तक इस सृष्टि में कोई है उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई आया नहीं है इस युग का। उन्होंने भी जो है सब विषय भोगों से दूर होकर, अगर वो चाहते तो वो बड़ी सी बड़े काम कर सकते थे, बड़ा सा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते थे जितना उनके पास नॉलेज था। पर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने जो है आत्मज्ञान को चुना। गंदे विचारों से आपके शरीर में जो है केमिकल लोचा होता है। यूरिन कल्चर पर एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि जो ज़्यादा हिंसात्मक होते हैं, जो ज़्यादा हिंसात्मक चीज़ों को देखते हैं, लोभ में होते हैं, मोह में होते हैं, माया में होते हैं, उनके यूरिन कल्चर पर देखा गया कि उनके शरीर में जो है केमिकल गंदगी जो है बहुत ज़्यादा है, बजाय उसके जो शांत स्वभाव के हैं, जो इन सब चीज़ों से दूर हैं। और आजकल के अगर आप ट्रेडिशन देखें या ट्रेंड देखें तो आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है लगातार टीवी में जो है मारकाट की चीज़ें देख रहे हैं। गेमिंग इंडस्ट्री इतना ज़्यादा बूम पर है इस समय कि वो जो है लगातार एक एक घंटे जो है एक गेम प्ले को देखने में लगाते हैं, जिसमें जो है लगातार मारकाट चल रही है। कहीं पे जो है वो बहुत बहुत पैसा है उनके पास, वो जो है चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, फिर दूसरे को मार रहे हैं, जानवरों की हत्या कर रहे हैं। उसमें जो दिखा रहे हैं साफ साफ, मैं नाम नहीं लूँगा इन गेमिंग इंडस्ट्री का, पर उसमें जो है ये सब चल रहा है। बच्चे जो है उसमें इतना ज़्यादा लिप्त हैं। अब सोचिए बच्चों में जो है एग्रेशन कितना आएगा इससे, ब्रेन के तल पर क्या नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा है, उसमें कितना जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर में, आपके ब्रेन में कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे एग्रेसिव इसीलिए हो रहे हैं आजकल के, माता पिता जो है सोच में पड़े हुए हैं कि बच्चा इतना एग्रेसिव हो क्यों रहा है, पर वो कारण को नहीं समझ रहे हैं। ये कारण सीधा सीधा यही है, जो यूट्यूब में जो है इतने चैनल्स देख रहे हैं फालतू के, आप जो है लगातार जो है ये गेम्स जो देख रहे हैं उसमें जो मारकाट है, इसी के कारण जो है आपका बच्चा जो है इतना एग्रेशन में आजकल। ADHD जो डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो है इसका कारण यही है। लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, इसी के कारण हो रहा है आजकल। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये बच्चे जो है अभी इस समय बिगड़ गए ना तो ये जो है पूरे युग को ख़राब करेंगे। तो इसको भी आपको सुधारना है कि उनको क्या दिखाना है, किस चीज़ से बचाना है। सतर्क हो जाइए आप लोग अभी। तो अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने खान पान को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, जो आप सुन रहे हैं देख रहे हैं उसको शुद्ध रखें। तो इसके चलते जो है आपको गंदगी जो है आपके शरीर में नहीं भरेगी। और विषयों भोगों से दूर रहें, अपने आप से जुड़े, योगमयी बने, योगी बने, भोगी नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा कि आखिर गंदगी है क्या और इसको किस तरह से दूर करना है, शरीर को आखिर किस तरह से डिटॉक्स करना है आपने। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाएं, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि इस तरह की बातें आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।